तो सर, आप बतौर यूथ कैंपेन चेयरमैन होने के नाते आज का प्रोग्राम के बारे में ज़रा हमें विस्तार से बता दीजिए कि लगभग कितने जो है मेम का सपोर्टर में टर्न अप हुआ है और कहाँ से हुआ है। थैंक यू MPL न्यूज़ फॉर द कवरेज। तो आज का ICR यूनिट में हम लोग मेरी गादा तैपुदिया जी का जो ऑफिशियल BJP कैंडिडेट है 9 लिखावली से, उसका हम लोग कैंपेनिंग में आया हुआ था। इसमें ICR यूनिट ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मोर देन 100+ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया है विद सीनियर्स। इसकी बात में विद वोमेन औरत भी थे, वोमेन ग्रुप भी थे। तो अच्छा खासा ये था, भीड़ था। कहाँ से टर्न अप हुआ है? और वो एंटायरली जो 9 लिखावली से है, 9 लिखावली जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूंसी से है जो भी है। तो जो ICR में रहते हैं कोई कॉलेजन है, ये DN कॉलेज से, RGU से, इसकी बात में प्राइवेट कॉलेज से है। इसके बाद कोई यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर परमानेंट जॉब करने वाला भी थे। तो फ्रॉम एवरी कॉर्नर जितनी भी 9 लिखावली से है, स्पेशली द यूथ्स, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो इस बार आप जो है तैपुदिया मैम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा रीज़न है, जिसको हम लोग स्पेशली 9 लिखावली जो समझने में 10 साल लग गया। क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि अपना दिल से इस बार हम लोगों जितने भी हमारे यूथ्स है, जो यूथ लीडर्स है, स्टूडेंट लीडर्स है, सभी ने अपना दिमाग लगाया है, सभी ने अपना लॉजिक लगाया है, सभी ने अपना ये प्रैक्टिकल इंट्यूशन को लगा के सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि 10 साल हम लोगों ने अपना दिल का सुना है, अपना रिलेशन को देखा है, अपना जितने भी जो लीडर का एक जितना प्रमोशन का हिसाब से, उसका इलेक्शन में उसका इलेक्शन स्टैंड का हिसाब से, और उसका जो जितने भी उसका जो इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो लेके आया है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा है। बट एंड ऑफ द डे वी हैव बीन रियलाइज कि ये सब जितने भी आप दिल से, दिमाग से अपना रिश्ता नाता देख के, जितना आप वोट दे के अगर जिता भी देगा, तो अल्टीमेटली उसको इंडिविजुअल लेवल में वो डेवलपमेंट करना मुश्किल हो जाता है जो ओपोजिशन से आता है। तो इसके लिए हम लोगों ने सिंपल सा इस बार देखा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ में अलाइंड है, क्योंकि ZPM इज़ लाइक ए ब्रिज टू दी ऑनरेबल MLA। इसकी बात टिल ग्रास रूट, वो एक ब्रिज जैसा काम करता है। तो इसको हम लोगों ने समझा है, 9 लिखावली का पब्लिक भी समझ रहा है, और स्पेशली जो यूथ है, वो यूथ में बहुत ज़्यादा जागरूकता आया है इस बात को लेके। तो हम लोगों का यहाँ पे इट्स मोर लाइक एन अवेयरनेस देन ए कैंपेन। तो इसको हम लोग ने अपना जो व्यू है उसको स्टूडेंट का सामने भी रखने के लिए हमारा जो प्रोमिनेंट यूथ लीडर्स है, स्टूडेंट लीडर्स है, सब यूनाइटेड होके हम लोग यहाँ पे उस अवेयरनेस को दे रहे हैं। तो सर, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखते हुए उसमें देखा गया तो देयर आर 3 कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक BJP है ही है और एक 2 इंडिपेंडेंट PPA का। तो इसका न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए आपका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्टर आप लोग का मैम लोग का सपोर्टर है, उन्हें आप क्या अपील करना पसंद करेंगे? हाँ, 2 कैंडिडेट है मैम को छोड़ के, मेरी गादा तैपुदिया को छोड़ के 2 कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंट से आ रहे हैं और एक शायद PPA से आ रहे हैं। तो वो 2 कैंडिडेट भी BJP टिकट मांगा था और दे हैव बीन डिनाइड। तो BJP टिकट के लिए उन लोगों का भी रेस में था। देन फाइनली जो पब्लिक सपोर्ट को देख के, इसकी बात में क्रेडिबिलिटी देख के, इसकी बात में जो पार्टी का एक नियम होता है शायद, तो मैम जो सी इज़ फ्रॉम BJP बैकग्राउंड, बहुत सीनियर BJP कार्यकर्ता है वो, और उसका जितने सीनियरिटी के हिसाब से या फिर बेस ऑन उसको BJP ज़्यादा बेहतर मालूम होगा, उस हिसाब से उसको पार्टी ने ऑनर किया है, उसको टिकट दिया है। तो उसमें हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो रूलिंग पार्टी को साथ देना उस हिसाब से। इसकी बात में जो ये आपका दूसरा जो 2 कैंडिडेट है, उन लोगों का हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने एनालाइज किया है। उन लोगों का भी मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा सबका मुद्दा है मैं आगे आऊँगा, डेवलपमेंट करूँगा, अगर मुझे चुना जाएगा
तो मैं लिखावली को ये ला दूंगा, वो ला दूंगा, ये डेवलपमेंट कर दूंगा। बट प्रैक्टिकली इसको देखा जाएगा तो वो डेवलपमेंट कहाँ से लेके आएगा? फाइनली अल्टीमेटली जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी से डेवलपमेंट लेके आएगा। और उन लोग का ये एक सोच है कि मैं जीत के आने के बाद में पार्टी में ज्वाइन करके मैं काम करूँगा, मगर इट्स ऑलवेज ट्रीटेड एज स्टेप मॉडली साइड से काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि वी हैव बीन एक्सपीरियंस 10 years। तो वो सब भी देख के हम लोग को नहीं लगता है कि इट्स अ गुड आइडिया जो ओपोजिशन में आके फिर से ज्वाइन होके फिर से काम करना। वो एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा रास्ता है, तो उसमें अननेसेसरी हैरेसमेंट जो पब्लिक को मिलता है अल्टीमेटली, तो पब्लिक 1-2 साल उसका ज्वाइनिंग के लिए रुकना पड़ेगा, लाइजनिंग के लिए रुकना पड़ेगा। इसके बाद में जब आ जाएगा तो नया ट्रीटमेंट मिलेगा उसको। तो इसके लिए ये सब जो लंबा चौड़ा रास्ता है, जो सीधा रास्ता जिसको पब्लिक नज़र आता है, जो एमएलए का साथ में अलाइंड है, जो रूलिंग गवर्नमेंट का साथ में अलाइंड है, तो उसी को चुनना सबसे सिंपल और आसान तरीका है इस बार वो जो रूलिंग कैंडिडेट को चुनना। तो बाकी 2 कैंडिडेट भी ऐसे नहीं है, दे आर नॉट कैपेबल, दे आर मोर कैपेबल, आई थिंक मोर कैपेबल देन एनी अदर पर्सन इन कॉन्स्टिट्यूंसी। मगर बात यह है कि उन लोगों का जो रास्ता है, जो डेवलपमेंट लाने का रास्ता है, उसको हम लोग समझ गया। इस तरीक़ा से डेवलपमेंट आप पब्लिक में नहीं ला सकता है, क्योंकि आपको फंड का SIDF का एसेस आपको नहीं होगा, आपको MLA लेट का एसेस नहीं होगा। वो उसको अथॉरिटी ओनली MLA को होता है, लोकल MLA को होता है। तो आपका जिला का फंड जो आपका हार्डली 10-15 lakhs का होगा ईयरली, तो उससे आप क्या डेवलपमेंट कर पाएगा? अगर कुछ भी बड़ा डेवलपमेंट करना है, कुछ भी बस्ती का इशू सॉल्व करना है, तो आप लाइजनिंग करके गवर्नमेंट से जाके आप फंड लेके आ सकना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा चीज़ को हम लोग समझने में 10 साल लगाए, तो इस बार शायद से सब पब्लिक समझ गया है इसको, और स्पेशली स्टूडेंट यूनियंस का जितने भी लीडर्स है उन लोग समझ गया है। इसके बाद ICR यूनिट का जितने भी यूथ्स है, स्पेशली द जेनजीस, उन लोगों को समझ में आ गया है, उन लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो इस हिसाब से हमको लगता है कि बहुत ही ट्रम्पिंग मेजॉरिटी के साथ में इस बार मिर्गादा ताइफोदिया जी बहुमत के साथ में जीत लाएगा। तो इस बार हम लोग को नया चेंज मिलेगा, नया एक लीडर देखने को मिलेगा, नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा लिखावली में। थैंक यू सर। थैंक यू।